जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। लेफ्टिनेंट जनरल का बयान, सेना के अधिकारी कमीशन खोर होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने इनके साथ काम किया है। आखिर अभी गवर्नर हैं, पहले ये क्या थे? इनके बयान से बवाल मच गया, हड़कंप मच गया। आखिर ये कैसे, किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? और कल संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को चुप्पी साधनी पड़ी, सवालों की बौछार भागते नजर आए। उपराष्ट्रपति जी ने नाराजगी से इस्तीफा दिया। और दोस्तों, दिल्ली कल 23 तारीख है, याद रखना होगा, कमर कसनी होगी, अंगुली टेढ़ी करने का सवाल है, क्योंकि संसद का घेराव होगा। आप समझ सकते हो, मैं आपके साथ वीडियो दिखाऊंगा कि हमारा हक कोई और खा गया, अब नहीं है बर्दाश्त। यदि आप जॉब करना चाहते हो तो तैयार रहना होगा, यदि आपके बच्चों को भर्ती कराना होगा तो उसका क्या कैलेंडर है। और दोस्तों, मैं बात करूंगा एक अग्निवीर की शहादत, और सेना ने एक नन्हे मुन्ने ऑपरेशन सिंदूर का हीरो और उसको लिया है गोद। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले देखिए ये वीडियो। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे कहाँ मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे? ये चीजें होती हैं। जैसा आपने ये वीडियो देखा, और ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि इनका बयान वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा है जब मैं ठेकेदार था तो सेना के अंदर सप्लाई का काम करता था और सेना के अधिकारियों को कमीशन लेते थे, चाय पानी के नाम पर हम कमीशन भी देते थे। और तमाम इन्होंने इस तरीके की बातें की, सेना पे आरोप लगाया कि सेना के अंदर सब कुछ चलता है, यानी सेना के अंदर भ्रष्टाचार है, सेना के अधिकारी कमीशन खोर हैं। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है। लेकिन अब इन्हीं के ऊपर सवाल हो गए कि सेना के अंदर आप जांच कराइए, बहुत सारा भ्रष्टाचार निकलेगा। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कोई दूध का धुला है या नहीं वो तो जांच के बाद पता चलता है कि सेना में कमीशन खोरी है या नहीं। शायद ये सप्लाई में होंगे, शायद ये और कहीं होंगे। लेकिन ठेकेदार के बाद आज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले ये विधायक और एमपी और उप मुख्यमंत्री तक के पद पर गए। क्या इन्होंने जांच कराई? क्या इन्होंने सेना पर आज सवाल उठाए? तो पहले सवाल उठाए, आखिर इन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाए? क्यों सेना पर आज सवाल उठा रहे हैं? क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये चाहते तो कोर्ट मार्शल करा सकते थे उन अधिकारियों का? इसका मतलब आपने भी वही काम किया, यानी आप भी भ्रष्टाचारी, और आपने सेना के ऊपर जो आरोप लगाए वहां तो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आपने न उनको रोका और न खुद रुके। अब इसके ऊपर हो रहा है तमाशा। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इतने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की भाषा कैसे बोल रहा है। अब मैं बात करूंगा कल की। हाँ जी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की वकालत की। कहा बिल्कुल 22 मिनट में हमने छक्के छुड़ाए और दुनिया में पहली बार ऐसा किया है कि 22 मिनट में हमने 9 टारगेट पर एट ए टाइम हमने कंसंट्रेशन और सरफराज हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ और आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। लेकिन विपक्ष नहीं रुका। खड़गे जी और राहुल गांधी हमलावर रहे और कहा कि नहीं, आप बात करिए कि पहलगांव क्यों हुआ, किसकी चूक है, कौन दोषी है। पहलगांव जिसने किया उसको पकड़ा गया, वो आतंकवादी कहां है? पहलगांव के बाद आपने जिस तरीके रिटालिएशन किया तो सीज फायर क्यों किया? जब सीज फायर आपने क्यों किया तो ट्रंप का क्या काम है? यानी इन सारे सवालों को लेकर सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रहार किया। J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज। ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए। उसके बाद
उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। अब इसके ऊपर पहले की रणनीति फेल हुई, अब फिर रणनीति बनाई जा रही। शायद आज संसद में कुछ बड़ा होगा, लेकिन सरकार को घेरा जा रहा है सेना को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब मैं बात करूंगा, इसी बीच में खबर आ रही है कि संसद चल रही थी और संसद के अंदर कल 8वें वेतन आयोग के ऊपर भी काफी सवाल जवाब हुए, लेकिन वित्त राज्य मंत्री बिल्कुल तोते की तरह रटा हुआ जवाब देते हैं, जिसमें न पूरी तरीके से स्पष्टीकरण हो, चाहे 8वें वेतन आयोग को लेकर हो, 18 महीने डी एरियर को लेकर को। कहा गया कि 8वां वेतन आयोग के लिए अभी संवैधानिक क्या काम बचा, यानी सरकार की तरफ से अधिसूचना निकलना बाकी। अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू हुई है। इसका आपको इंतजार करना होगा। इसके साथ उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया। लेकिन सेहत के साथ साथ लोग कयास कर रहे हैं कि कल जब सदन में राज्यसभा में बहस हो रही थी, उन्होंने जो काम उपराष्ट्रपति जी को करना था वो नड्डा जी ने किया, ऐसा कयास लगा जा रहा है। कुछ चीज ऐसी थी, उन्होंने कहा है इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और तमाम तरीके की बात होती है, और यह अधिकार उपराष्ट्रपति का था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी, उन्हें लगा कि शायद उनका अपमान है, और इस अपमान के चलते उन्होंने जल्दी डिसीजन लिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमें उपराष्ट्रपति नहीं रहना। अब ये दबाव है या सेहत का खेल है, ये बात की बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 23 तारीख यानी 23 जुलाई यानी कल। जैसा कि आप समझ सकते हो कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, 8वें वेतन आयोग का हो, विडो पेंशन का हो, मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा हो, यदि आपको चाहिए तो आपको अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी और कमर कसनी पड़ेगी, यानी जंतर मंतर पर हंगामा तो करना होगा, लेकिन इसके साथ संसद का घेराव के लिए भी तैयार रहना होगा। पुलिस की लाठी भी पड़ेगी, अरेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आप समझ सकते हो कि उन्होंने कहा है हमारा अधिकार हमारे अधिकारियों ने खाया है, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। என்று காஞ்சிபுரம் முன்னாள் முப்படை வீரர்கள் நலச்சங்கம் வாயிலாக நான் ஆர்டினரி कैप्टन ए सुब्रमणी 3 रिटायर्ड जज की कमेटी का गठन करिए और इसको दूध का दूध पानी का पानी करिए। इन्होंने मुद्दे के लिए ज्ञापन ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन संसद सदस्यों को दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं हम संसद में बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसकी तैयारी दे सकते हो, इसकी वीडियो दे सकते हो। आप सदन साइड के लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, हर जगह इसकी बात हो रही है कि यानी ये आखिरी बार है और आखिरी दाव है। आप कितना सजग रहते हो, कितना सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो, तो आप देख सकते हो सरकार अंगुली टेढ़े किए बगैर कुछ नहीं देगी। आप माननीय रक्षा मंत्री जी के घर के बाहर 100 आदमी रोज सैल्यूट मारो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, हाल चाल भी नहीं पूछेगा, जब तक कि आपको अब कठोर कदम न उठाने पड़े। आपकी इसके ऊपर क्या राय। अब मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन, उन जवानों के लिए जो नौकरी चाहते हैं, नौकरी के लिए जॉब फेयर रिटायर्ड आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल लखनऊ उत्तर प्रदेश 22 अगस्त 2025, 17 जुलाई का लेटर है और डीजीआर की तरफ से लेटर है दोस्तों, याद रखना। उन्होंने कहा FICCI यानी उनका इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और उन्होंने कहा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तमाम प्राइवेट उन्होंने कहा है PSU लगभग 2500 लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा है 50 रेपुटेड PSU कॉर्पोरेट सेक्टर आएंगे। तो याद रखना होगा आपको 22 अगस्त को, यानी ये लखनऊ में एक्स सर्विसमैन के लिए ये मेला लग रहा है, वहां पर पहुंचे, अभी से तैयारी कर लें दोस्तों, और ये लेटर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, यदि आपके बच्चों को यदि आपने फौज में भर्ती कराना है तो जॉइन इंडियन आर्मी
यानी कहां कहां भर्ती आप देख सकते हो। महार रेजिमेंट सेंटर है, राजरिप में है। ये 4 अगस्त 2 अगस्त का जुलाई अगस्त का पूरा कैलेंडर है दोस्तों। तो आप किसी को चाहिए, यानी डेट ऑफ स्पोर्ट्समैन की कब है, म्यूजिशियन की कब है और रिलेशन की भर्ती कब है, तीनों भर्तियों का कैलेंडर है। 22 स्टेशन हैं, यानी सेंटर हैं, वहां पर दिए गए। मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। आपको सैनिक जीवन पेज पे ये दोनों लेटर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर की। हाँ जी दोस्तों, एक और अग्निवीर शहादत दोस्तों। जैसा कि हम जान सकते हैं कि अग्निवीर जिसकी मात्र 23 साल उम्र थी, 3 साल सर्विस थी, नागर यानी मध्य प्रदेश राजगढ़ का रहने वाला, और उसका अंतिम संस्कार आज उसके पैतृक गांव में किया जाएगा दोस्तों। और ये थी आज की खबर। बने रही हमारे साथ। साथ में एक चीज और खबर, सेना ने एक छोटे बच्चे को गोद लिया है और इसको बोला जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का हीरो। और जैसे आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार पीबीएसएम एबीएसएम ही रिव्यूड द ऑपरेशन रेडीनेस के लिए गए। साथ ही उन्होंने एक छोटा सा बच्चा मास्टर स्वरण सिंह, यंग बॉय फ्रॉम फिरोजपुर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सेना को उसने चाय पानी सब कुछ पिलाया, उसको सम्मान दिया। अब सेना ने उसे गोद लिया है, कहा है कि इसकी एजुकेशन हम कराएंगे और सेना में भर्ती करेंगे। ये होता है सैनिकों का दिल। धन्यवाद।